ये जो हमारी एक शरीर ब्यूटीफुल सी एक मशीन है, उसको उस पे ज्यादा फोकस करती है। तो प्रिंसिपल्स वही हैं, लेकिन मैं एक चीज जिसके बारे में थोड़ा फोकस करना चाहूंगी वो ये है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जैसे एक सिनेरियो होता है कि हमें कुछ सिम्टम आए, जैसे हमें सर में दर्द हो गया, बुखार हो गया, या कहीं सूजन आ गई, तो क्योंकि हमें ये शरीर ने सिम्टम्स दिए तो हम या तो दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन इसको छोड़ के और दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला कि हमारा शरीर हमें कुछ कुछ हिंट्स दे रहा है, लेकिन हम उसे लाइटली ले रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। या फिर हमें एक्चुअली शरीर कुछ हिंट्स दे भी नहीं रहा है, लेकिन शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। सो हम जब ये सोचते हैं कि डिसीज नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो हम हेल्दी हैं, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कई बार हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें चल रही होती हैं जिसके कारण एक्चुअली हमें इफेक्ट दिखता नहीं है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमारी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए फॉलो करने हैं। और ये फिजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसको प्रैक्टिस करने में। हम सब इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। अगेन मैं न्यूट्रिशन पे डिटेल में नहीं जाऊंगी, मुझसे पहले पे सेशंस लिए हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज को फोकस करूंगी कि अक्सर जब हम खाने की बात करते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन सही खाने के साथ सही क्वांटिटी में खाना और सही टाइम पे खाना, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है जिससे एक खाना अच्छा खाना बनता है। जैसे दाल चावल है, एक सात्विक आहार है, लेकिन इसी दाल चावल को दिन में खाएंगे, या फिर आप समझिए कि आपने 10 साढ़े 10 बजे डिनर किया, उसके बाद आप सोएंगे, तो ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो खाने में क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, इन तीन कॉम्बिनेशन से न्यूट्रिशन एक प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है। दूसरा है सोना। अब हम सबको 6 से 8 घंटे की नींद अनइंटरप्टेड हमें चाहिए, पर एक्चुअली क्या हम ले पाते हैं? नहीं, हम नहीं ले पाते हैं। जब हम 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूसली सोते हैं, अनइंटरप्टेड सोते हैं, उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो वो फ्रेशनेस और उसमें हम बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तीसरा पॉइंट है वाटर इनटेक का। अब सबको पता है कि 2 से 3 लीटर पानी सबको पीना है, लेकिन क्या 2 से 3 लीटर पानी पी पाते हैं? समर्स में तो चलो प्यास लगती है इसलिए हम पी लेते हैं, प्रॉब्लम आती है विंटर्स में। इसलिए मैंने जो हर साल की मेरी प्रैक्टिस है, जैसे ही विंटर्स आने लगती है मैं एक काम करती हूँ कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, प्यास लगे ना लगे। डेफिनेटली जब तक दिसंबर आता है, जनवरी में आता है, मुझे आदत। तो अगर आप दिन में 10 से 12 ग्लास भी ऐसे पानी पिएंगे 100-150 ml के, तो 2 से 3 लीटर पानी आपका कंजम्पशन हो जाएगा। लास्ट पॉइंट जो है एक्सरसाइज का। अगेन जब हम एक्सरसाइज बात सुनते हैं हमें थोड़ा जिम और ये सब याद आता है, लेकिन सिंपल वॉक 45 मिनट्स आप कर लीजिए, घर योगा कर लीजिए, क्योंकि हमारा शरीर एक मंदिर है और इसकी मेंटेनेंस हमारे हाथ में, और इसमें ये सब चीजें लगेंगी हमें उसको मेंटेन करने के लिए। एक और मेरी जो रिक्वेस्ट सबसे रहेगी वो ये है कि आप जिंदगी के जिस भी पड़ाव में हैं, आपकी एज जो भी हो, आप जिस भी सर्कमस्टांस में हो, इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट। तो आप आज से शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सही टाइम बाद चीजें नहीं देखते हैं और लास्ट में उनको काफी इफेक्ट उसके देखने पड़ जाते हैं। तो ये था फिजिकल डायमेंशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इमोशनल डायमेंशन, जिसको हम मेंटल डायमेंशन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट उसमें आता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का। एक पुरानी कहावत है, ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल। ग्लास भी वही है, अब देखने का नजरिया है, उसको आधा देखना है या उसको मतलब आधा खाली देखना है या आधा पूरा देखना है। और हम तो सब यहाँ बाबा के डिवोटीज हैं, तो हमें तो पता ही है कि बाबा की छत्र छाया हम पे है और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो आई थिंक हम हमेशा हर चीज में रखेंगे तो इमोशनली मेंटली हम चीजों को बेटर टैकल कर पाएंगे। दूसरा है एक स्ट्रेस रिलीवर होना। हम सब की कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे जब मुझे टेंशन होती है तो मैं गाती हूँ, थोड़ा फनी साउंड कर, पीक स्ट्रेस में गाना पसंद है। तो हम सब के जो भी, कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद है, एक हैबिट पकड़ लीजिए और उसको प्लीज फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा इंसान होना हमारी लाइफ में जिससे हम शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि आप समझिए कि जैसे हम सुबह फ्रेशन अप होते हैं तो हमारी निकल गया शरीर से, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग के लिए वेस्ट है, इसको वेट आउट निकालना शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा पर्सन रखिए जो आपको बिना जज करे, बिना सलाह दिए, जस्ट आपकी बात सुने, और आई एम श्योर आप खुद एक सोल्यूशन निकाल लेंगे हर प्रॉब्लम का। पॉइंट जो है वो है एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करने का। अभी भी इंडियन सोसाइटी में काफी को लेकर, लेकिन जरा भी अगर हमें लगता है कि कुछ डिफरेंट बिहेवियर है, पहले हम एक्टिव थे अब थोड़े डल हो गए हैं, इंटरेस्ट कम है, या कुछ भी अगर हमें डिफरेंस जरा सा भी पता चलता है, तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करना इज द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोशल हेल्थ के बारे में। इंसान एक सोशल एनिमल है, एकांत में हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हम घर पे हमारी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, काम पे जाते हैं तो को वर्कर्स के साथ करते हैं, आज समिति में हम एक पार्ट हैं। तो मैं आप सबसे आज तक शायद मिली नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बिकॉज हम एक सोशल गैदरिंग है एक तरह की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सोशल गैदरिंग में जब आप रहते हैं तो हमारी लाइफ का हमें एक डायरेक्शन मिलती है, एक लगता है कि हाँ हमारी कुछ है जिसपे हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक ड्राइव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से काफी लोग हैं जो इस टाइम पे करियर शुरू कर रहे हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करें, अपने करियर पे ध्यान दें, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बैलेंस करना है सोशल लाइफ से भी। नेक्स्ट जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप सबके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के चरण में आने के बाद कि उन्होंने किस तरीके से हमारी हेल्थ को, हमारे मेंटल वेलबींग को अच्छा किया है। मैं यही कहूंगी कि हम सब यहाँ हैं, बाबा के चरणों में हमें सरेंडर करना है, बाकी बाबा जहां ले चलेंगे वो अच्छा ही होगा। सो सेवा, सत्संग, लाइफ में गुरु का होना, इन सब चीजों से हमें एक डायरेक्शन मिलती है, जिससे एक फुलफिलमेंट की फीलिंग हमें है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एक खासियत है वो है दिमाग, इंटेलेक्ट की। और इंटेलेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स में अच्छा होना या पढ़ाई में अच्छा होना, लेकिन एक उत्सुकता चाहिए कुछ सीखने की, और वो कुछ भी सीखना हो सकता है। जिसको कुकिंग पसंद है वो नई डिश सीख ले, जिसको गाना बजाना पसंद है वो गाना, नया गाना सीख ले। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जितना हम सीखेंगे उतना ही हम बढ़ेंगे। ये कुछ 5 डायमेंशंस है जिनके बारे में मुझे आपको बताना था, क्योंकि हम जिंदगी में जितना मर्जी काम करें, पैसा कमा लें, अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सब का कोई यूज नहीं रहता है। नया साल रहा है, लेकिन इस नए साल में अभी वैक्सीन भी आ रही है, तो एक रे ऑफ होप है हमारे लिए। इसी साल की शुरुआत अगर हम इस प्रण से करें कि अब हमारे हेल्थ को हम अपने हाथ में लेंगे, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे, और हमें कुछ ऐसा कमिट नहीं करना है जो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये सारे स्टेप बहुत इजी हैं, और सबसे बड़ी बात बाबा हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बस एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी स्वाति। ओके। थोड़ा इसका वॉल्यूम डॉक्टर स्वाति। जी 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 जी।
डॉक्टर स्वाति आवाज क्लियर नहीं है इसकी। वॉइस नहीं, वो म्यूट है। जो दूसरा वाला इनका वो है वो म्यूट है, दूसरा ऑन है। जिससे आपका वो चल रहा है उसको आप अनम्यूट कर दें, अपने वाले को म्यूट कर दें। और ये ऊपर एक ये आता हुआ, इसको हाइड कर दीजिए प्लीज। इसको नहीं, आप क्या? हाँ जी डॉक्टर सत्यकाम बताइए इनको। साईराम। हाँ, ये जिस पे वीडियो चल रहा है उसको अनम्यूट कर दें उस आईडी को, और इस पे जिससे बोल रहे हैं उसको म्यूट कर दें। हाँ जी, मैं अभी करती हूँ। सायरम उसको अनम्यूट कर दें जिसमें आप वीडियो चला रहे हैं, उस आईडी को कर दें। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट आपकी दूसरी आईडी हुई है जिसपे आपकी वो चल रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, वो आईडी से अनम्यूट करना है। अगर लैपटॉप पे आप चल रहे हैं तो वहां से अनम्यूट आप करें। मैं एक्चुअली अनम्यूट ही हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वो तो आ रही है आपकी जिस आईडी से आ रही है ना, जिस आईडी से आप ये चला रहे हैं। वो एक ही आईडी से चला रहे हैं या दो आईडी से कर रहे हैं? ये मैंने साथ में एक टैब ओपन किया हुआ है बस। एक ही आईडी एक ही से चल रही है या उसमें भी आईडी से आपने ऑन किया है, ओपन किया उसको? नहीं नहीं नहीं, वो एक ही है। क्रोम टैब प्रेजेंट है। क्रोम टैब हाँ, क्रोम टैब को प्रेजेंट कर लें। हाँ, उसमें फिर आपको ऑडियो का ऑप्शन आएगा। इसमें क्रोम टैब ओके। हाँ, जहाँ प्रेजेंटेशन में क्रोम टैब से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट स्क्रीन में करें। अब आई आवाज? Don't follow the mind. Don't follow the body. Okay. Don't follow the mind. Don't follow the body. Follow the conscious. Control your thoughts. स्टार्टिंग से कर One दीजिए always हाँ repeats जी, the हाँ जी। senses control. చూసుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make every effort to see that mind is not polluted. మనోమాలిన్యం చేతనే అమితంగా It is this mental pollution that leads to ill health. మనము భుజించే సమయం నందు కానీ ఇంకేమైనటువంటి కొన్ని అశాంతులు మనకు సంభవించిన సమయం నందు కానీ అశాంతిగా మనము కొంత విచారణ చేస్తూ కాలమును గడపాలి. Therefore, while taking food and otherwise, we should be at peace. అందించేది ఆ మనసే. It is the mind that spreads delight and joy. అన్నిటి దుఃఖంలో విచారంలో అందించేది కూడా మనసు. It is the cause for all disturbances, anxieties and worries. కానీ ఆ మైండ్ ను మనము సరైన రీతిలో పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఏమాత్రం కూడా చెడ్డ అందించదు. When once we keep the mind in the correct exact position, lead to any kind of pain. మైండ్ అది కూడా దైవంగా భావించు. Consider mind divine. అప్పుడు నీవు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటావు. It is blissful continuously. ఈ మైండ్ అంతా కూడా బాడీ. You are concentrating your mind on the body. కానీ బాడీ What is there in the body? బాడీ ఇస్ లైక్ ఎ వాటర్ బబుల్.
Body is like a water bubble. Mind is like a mad monkey. Mind is like a mad monkey. Don't follow the mind. Don't follow the mind, don't follow the body. Don't follow the mind. Don't follow the body. Follow the conscience. Follow. Control your thoughts. Bhagavan always repeatedly tells us control. With the start control, rest of the things can be controlled. ఈ లోపల కూడాను చేసే అన్నే ఐసే మన్ ఎలాంటి అలాంటి మనసు As is the food, so is the mind. ఎలాంటి మనసు అలాంటి సంకల్పం As is the mind, so is ఎలాంటి the thought. సంకల్పంలో అలాంటి ప్రవర్తన As is the thought, so ఎలాంటి is the ప్రవర్తన behavior. అలాంటి ఆరోగ్యం As is the It is not mind. Whenever there is a chance of bad thoughts coming in, always feel this is not good for me. Brush it aside. ఇవన్నీ కూడా Belong to me. కొన్ని నా ప్రాపర్టీ కాదు. These bad thoughts don't belong to me, not my property. My property అనేటువంటి గుడ్ థాట్స్, గుడ్ ఐడియాస్. Desires, you'll never be ఆ మనసును ఏకంగా చేసుకుని one pointedness. స్థిరంగా పెట్టుకున్నప్పుడే And once you are steady, నీవు తప్ప మంచివాడు అవుతావు. साईराम दीदी. साईराम. थैंक यू डॉक्टर स्वाति. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. एक मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर स्वाति आपसे करना चाहूंगी. आप जैसे टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में है आजकल पूरे हरियाणा में, तो हमें आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी. जैसे पीछे हमारे कुछ हरियाणा के विलेजेस में हम चाहेंगे आप अवेयरनेस टोबैको सिगरेट जैसे ही शुरू होगा हमारी सारी ये प्रोग्राम, तो उसमें हम आपकी सेवा लेना चाहेंगे जरूर. मेरा मतलब भाग्य है, मैं डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ बीड़ी सिगरेट टोबैको की यूजेज बहुत है, तो उसके हम आपको बुलाएंगे फिर. जी जी डेफिनेटली. अभी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर स्वाति से पूछ सकते हैं. फिर आरती का टाइम हो गया 7 o'clock. डॉक्टर सत्यकाम आप प्रोसीड कीजिए, टाइम भी हो गया. साईराम. साईराम. बहुत अच्छा डॉक्टर स्वाति ने आज हम सबको महत्वपूर्ण जानकारी दी. व्हाट इज हेल्थ एंड उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. बहुत बहुत आभार. भगवान स्वामी की कृपा सदैव उन पर बनी रही, हमारी यही मंगल कामना है. और इसी तरह वो लगन से भगवान के मिशन में लगे रहें. तो अब हम सब भगवान की मंगल आरती करेंगे.
Oh